हेलो जैन साथियों, आप सभी का स्वागत है अपनी प्यारी क्लास सीडीए लखनऊ में। मैं एस राठौर सर आज नया चैप्टर लेके आया हूँ। देखिए बच्चों, जो पिछली क्लासों में हम लोग पढ़ रहे थे रक्त यानी ब्लड, तो ब्लड के बारे में कंपोजिशन देखा था, ब्लड में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे बना होता है, जिसमें हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा सब कुछ देखा था, है ना। आज नेक्स्ट इसका पार्ट 2 है। जो विद्यार्थियों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा ब्लड का, वो लोग पार्ट फर्स्ट प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं ब्लड चैप्टर का। ठीक है, आज देखते हैं आज ब्लड जो ग्रुप है कैसे निर्धारण करते हैं, जो रक्त समूह है उसको कैसे निकालते हैं। कहते हैं ना, आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, हमारा कौन सा है, किसी से पूछते हैं, या जो डिफेंस के बच्चे होते हैं उनका ऑलरेडी मेडिकल में करके लिख दिया जाता है, ताकि इमरजेंसी में किसी बच्चे को जरूरत पड़ती है तुरंत उसे जांच किए बगैर उपलब्ध कराया जा सकता है। ठीक है, और जांच जब ब्लड की करते हैं तो बड़ा आसान होता है। जैसे आपने देखा होगा, पहले जो स्कूल हुआ करते थे, जब मैं छोटा था कक्षा 5वीं क्लास के लगभग, तब वहीं आपके स्कूलों में कुछ लोग आते थे और वो ब्लड टेस्ट करते थे। फिर मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ और मुझे लैब मिलने लगी, तब हम लोग आपस में अपना ही क्या करते थे, ब्लड टेस्ट करते थे। और कैसे पता करते थे, ये आप लोग भी कर सकते हो, है ना। 2 स्लाइडें लेते थे, पतले जो स्लाइड होती है ना, कांच की स्लेट टाइप की पतली सी स्लाइड, सब लोग जानते होंगे जो लोग लैब में गया है। उस पे ब्लड का ऐसे थोड़ा सा पिन गुच्छा, एक ड्रॉप लिया और उसको ऐसे रगड़ा, और रगड़ के बिल्कुल पतला बना लिया। और जैसे पतला बनाया, अब उस स्लाइड को ले गए माइक्रोस्कोप में, माइक्रोस्कोप रखा रहता है, और हमने आपको बताया माइक्रोस्कोप में ले जाएंगे। और उससे पहले आपको बताया गया है कि जो ब्लड होता है उसमें लाल कलर की आरबीसी होती है, और आरबीसी कैसी होती है, गोल होती है। जब आरबीसी गोल होती है तो उसी आरबीसी में ही निर्धारण होता है किसका, ब्लड ग्रुप का। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम कि जब ब्लड ग्रुप को चेक करना है तो उससे पहले कुछ चीजों को हम लोग नोट करेंगे जो एग्जाम में आती हैं। जैसे कि रक्त समूह है, रक्त समूह की खोज किसने की थी, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्त समूह की खोज किसने की, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। कब, 1902 में, 1902 ईस्वी में कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। इसीलिए इन्हें 1930 में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, नोबेल दिया गया था इन्हें मेडिकल साइंस का, ठीक है, चिकित्सा विज्ञान का, जो इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था कार्ल लैंड स्टीनर को। ठीक, कब इन्होंने खोज की थी, 1902 में रक्त समूह की। क्या बताया इन्होंने देखा कि जब व्यक्ति को, इससे पहले जो है कोई भी व्यक्ति बीमार हो गया, ऑपरेशन हो रहा है, तो उसमें क्या होता था कि उसका जब कोई भी रक्त की कमी हुई तो उसको किसी का भी लेके चढ़ा दिया गया। अगर वो चाहे तो बच जाए, चाहे तो मर जाए, पता ही नहीं चल रहा था। अगर सेम ब्लड ग्रुप हो गया तो वो हो सकता बच जाएगा, और अगर कोई दूसरा आ गया, ठीक है, या एंटी क्लॉटिंग ब्लड चढ़ गया तो वो मर जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब इन्होंने देखा, उसकी जांच की कि उसमें पाया गया कि जो आरबीसी है उसके ऊपर कुछ यानी के एंटीजन जुड़े हुए हैं। क्या है, एंटीजन, आरबीसी के ऊपर कुछ एंटीजन है। जैसे कि सपोज करो आरबीसी ऐसी गोल होती है, ठीक है, ऐसी गोल होती है, और इसके ऊपर इस आकार के कुछ आपके एंटीजन ऐसे जुड़े हुए थे, इसके ऊपर कुछ इस आकार से एंटीजन जुड़े हुए थे, ऐसे इस प्रकार के एंटीजन इस पे जुड़े हुए थे। जब इस पे ऐसे एंटीजन जुड़े थे, अब ये देख रहे हो ये कैसा बन रहा, ए की तरह, ठीक है। तो इस एंटीजन को उन्होंने ए नाम दिया। क्या नाम दिया, एंटीजन ए। तो एंटीजन ए हो गया, और वही एंटीजन जिसमें ये ए इस टाइप का होता है उसको ही ब्लड ग्रुप ए कहने लगे। ध्यान रखना, कैपिटल ए यहां दिख रहा है ना, ए की तरह। ठीक, अब देखिए, इसमें एक एंटीजन होता है, उसमें एक एंटीबॉडीज भी होती है। ठीक है, क्योंकि उसमें आरबीसी है, उसमें प्लाज्मा भी है। और प्लाज्मा कैसी होगी, अगर एंटीजन ए होगा तो एंटीबॉडीज इस प्रकार की होगी, अर्थात ऐसे बने होगी, ऐसे। ये जो होगा इस तरफ से बड़ा करके दिखा दें आपको, एक ही स्ट्रक्चर ऐसे, ठीक, ऐसे। इसमें राउंड होगा, हल्का गोल होगा, ये कैसा होगा, हल्का गोल टाइप का होगा। ठीक, ऐसे होता।
अगर ये वाला ए की तरह त्रिभुज की तरह है या मान लो शंकु की तरह है तो ये आपका हाफ सर्कल की तरह है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, कभी भी ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये इसमें पार्ट पूरा धस नहीं पाएगा और चिपकेगा भी नहीं। ठीक है, तो ग्लूटेशन नहीं होती अर्थात चिपकते नहीं है। ठीक है, इसलिए जो आपका ब्लड ग्रुप ए होता है उसमें जो है एंटीजन ए ही होता है, क्योंकि एंटीजन ब्लड ग्रुप का निर्धारण करता है। ठीक है, जो आरबीसी के ऊपर पाया जाता है। ठीक, और इसके अपोजिट एंटीबॉडीज होती है, जिसमें ए अगर ब्लड ग्रुप होगा तो एंटीजन तो ए होगा, एंटीबॉडीज भी होगा, और इसको हम स्मॉल लेटर से व्यक्त करेंगे। अब मान लो किसी भी व्यक्ति में एंटीजन अगर बी है तो बी एंटीजन की आकृति इस प्रकार की होगी। कैसी होगी, वो राउंड तो होगा, आरबीसी राउंड होती गोल, इसके ऊपर ऐसे हाफ चंद्राकार आकृति में ऐसे बने होते हैं। ठीक है, ऐसे इस प्रकार से दिखाई देगा पूरा। ठीक है, ऐसे पूरा ऐसे दिखाई देगा राउंड राउंड। ठीक, अगर ऐसी दिखे तो मैं क्या एंटीजन और आरबीसी उसकी ऐसी दिख रही तो इसको बोलेंगे ब्लड ग्रुप बी वाला। ठीक है, ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप ए है। ब्लड ग्रुप बी में क्या होता है, इस प्रकार से बना होता है, ब्लड ग्रुप ए में इस प्रकार से बना होता है। ठीक, अब देखिए ब्लड ग्रुप बी है तो इसमें एंटीबॉडीज ए होगा, और एंटीबॉडीज ए कैसे बना होगा, तो उसमें ऐसे ही बना होगा इस प्रकार, लेकिन उसमें क्या होगा, ये वाला आपका ऐसा एरिया होगा। ठीक, अर्थात इसमें क्या होगा, ये जो है पार्ट इसमें धस नहीं पाएगा और चिपकेगा नहीं, तो ये आपका क्या होगा, इस प्रकार का होगा, इसमें ऐसा होगा, और एंटीजन ए हो गया, और एंटीजन ए हो गया। ठीक, तो ये आपका बी हो गया। एंटीजन ए वाले में एंटीबॉडीज बी जुड़ी होती है, और एंटीबॉडीज अगर एंटीजन ए बी है आपका तो एंटीबॉडीज ए होगा, अपोजिट होती है, ध्यान रखना। इनको हम कैपिटल से व्यक्त करते हैं और एंटीबॉडीज को स्मॉल से व्यक्त करते हैं। अब देखिए दोनों देख लिया आपने। ठीक, अब इसमें क्या है, यदि ये भी दोनों है ब्लड ग्रुप तो उसमें क्या होगा, उसकी आरबीसी जो होगी, उसकी आरबीसी इस प्रकार की होगी, जिसमें ए बी दोनों हैं तो उसकी ऐसी होगी, एक राउंड होगा और एक इस प्रकार होगा, फिर एक राउंड होगा, फिर एक इस प्रकार होगा, फिर एक राउंड होगा और फिर एक इस प्रकार होगा। ठीक है, और इसी प्रकार फिर एक वो राउंड होगा और एक यहाँ इस प्रकार होगा। ठीक है, ये आपका क्या है, इस प्रकार से बना रहता है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, दोनों चीजें हो रही हैं। क्या हो रही हैं, दोनों चीजें देखने को मिल रही हैं आपको। ठीक, ये आपका इस प्रकार। ठीक, तो इसमें दोनों मिल रही है, अर्थात इसमें इस आकार का भी मिल रहा है और ऐसा भी मिल रहा है, तो ए भी दोनों है, तो एंटीजन दोनों पाए जा रहे हैं, तो आपका क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए बी दोनों हैं। और यही आपका इसमें फिर एंटीबॉडीज कोई नहीं होगा, क्योंकि अगर इनमें से कोई पाया गया तो समस्या आ जाएगी, ये कोई ना कोई चिपका लेगा अपने में, है ना। तो इसमें क्या होता है, अर्थात ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडीज नहीं होती है, और इसी कारण एंटीबॉडीज आपकी काम क्या करती है, ये प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है, और जिसमें ए बी प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है उसका प्रतिरक्षा तंत्र थोड़ा कमजोर होता है, उससे जल्दी बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, थोड़ी में सर्दी हो जाएगी, थोड़ी में गर्मी हो जाएगी, एलर्जी जल्दी हो जाएगी, इस प्रकार से ये होता है, क्योंकि उनका ब्लड ग्रुप ए बी है। ठीक, और अगर जैसे जी आपका ब्लड ग्रुप जिसे O कहते हैं, इसका मतलब O नहीं था उस समय, इसका मतलब था जीरो, अर्थात इसमें एंटीजन जीरो थी, नो एंटीजन, एंटीजन था ही नहीं। जब एंटीजन था नहीं, ठीक है, आरबीसी अकेली थी, क्या थी, आरबीसी अकेली थी, बस आरबीसी अकेली थी, इसके ऊपर एंटीजन लगा ही नहीं था। तो जब एंटीजन नहीं था तो उसमें एंटीबॉडीज दोनों थी, अर्थात ए वाली भी थी और ए वाली भी थी, एंटीबॉडीज उसमें दोनों होती हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज क्या है, दोनों हैं, एंटीबॉडीज दोनों थी, इसलिए इसका प्रतिरक्षा तंत्र सबसे ज्यादा मजबूत होता है, किसमें, दोनों प्रकार की क्या होती है, एंटीबॉडी होती है। और जो लोग ओ ब्लड ग्रुप वाले होते हैं वो थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, उन्हें आसानी से बीमारियां उनके घर नहीं कर पाती हैं, है ना। तो ध्यान रखना है, अगर देखा जाए जो राइबरा है, राइबरा में अगर ओ आ गया, ठीक है, तो जो राइबरा है बच्चा उसमें ओ ब्लड ग्रुप है, तो सपोज करो क्या होगा, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग टाइप का होगा, जल्दी बीमार नहीं होगा। ठीक, और कोई अगर जैसे मान लो जिसमें अगर ये भी ब्लड ग्रुप है वो थोड़ी आसानी से बीमार जल्दी हो जाता है।
अब बात करेंगे हम कि प्रेजेंटी की, तो लगभग भारत में जो है, ठीक है, कहां, इंडिया में लगभग 80% लोगों के ब्लड ग्रुप में ओ है मौजूद, ठीक है, क्या है, ओ, 80% है, ठीक। सबसे कम जो है आपका ए बी निगेटिव होता है या ए बी में, ठीक है, सबसे कम ब्लड ग्रुप क्या होता है, ये कम पाया जाता है, कम लोगों में, और ये सबसे ज्यादा लोगों में, ठीक, ध्यान रखना है। और जिस कम लोगों में, अब देखिए अगर इसमें कोई भी क्या नहीं है, एंटीजन नहीं है, जब एंटीजन नहीं है तो इसे कोई भी क्या करो, इसमें एंटीजन तो है नहीं, एंटीबॉडीज दोनों हैं, ठीक है। अब एंटीजन नहीं तो ये क्या कर सकते हो, किसी को भी दे सकते हो भाई, किसी को, क्योंकि इसमें एंटीजन तो है नहीं है, इसके साथ मिलेगा, चाहे इसमें मिला दो चाहे उसमें, क्योंकि एंटीबॉडीज दोनों है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम क्या, सर्वदाता, ठीक है। इसको ओ ब्लड ग्रुप को क्या बोलते हैं, सर्वदाता, ठीक है। ऑल डोनर बोला जाता है इसको, सर्वदाता कहते हैं ब्लड ग्रुप ओ को, ठीक। और ये देखिए ब्लड ग्रुप ए बी है, जो आपका ब्लड ग्रुप ए बी है, इसमें क्या है, इसमें ब्लड ग्रुप ए बी में देखो एंटीजन ए बी है और बी भी है, लेकिन एंटीबॉडीज कोई है नहीं है तो चिपकाएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसमें कोई भी दे दो भाई, एंटीबॉडीज है ही नहीं है, तो इस एंटीजन दोनों हैं, तो इसमें क्या हो जाएंगे, इसको आपका, इसको सर्वग्राही कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्वग्राही, ठीक। ऑल एक्सेप्टर, ठीक है, सर्वग्राही तो कौन सा होता है, रक्त समूह ए। तो पूछा जाता है क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा रक्त समूह वाले को सर्वग्राही कहते हैं, तो रक्त समूह ए बी, सर्वदाता ओ, ठीक है। इसमें आपको सर्वदाता ओ हो गया, सर्वग्राही ए बी हो गए। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे किस प्रकार से हम ब्लड ग्रुप। अब देखिए ऐसे ही आप देखते हो, तो वो स्लाइड जब आपने ली, स्लाइड पर रक्त रखा, रगड़ा उसको और देखा, पतला सा माइक्रोस्कोप से देखा, तो देखा उसमें आरबीसी दिखी। अब आरबीसी के ऊपर जो क्या होगा, आरबीसी के ऊपर अगर ऐसी आकृति मिलेगी, आप समझ जाओगे ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है, आप क्या समझ जाओगे, ए। और अगर उस पर इस प्रकार से दिख रही है तो आप समझ जाओगे बी ब्लड ग्रुप का है ये, ठीक है। और अगर उसमें आपका कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं है, तो आप तुरंत समझ जाओगे इसमें क्या है, इसमें कौन सा है, ओ है। और अगर आप समझोगे दोनों हैं अगर इस पे, तो कौन सा होगा, ए बी ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। अगर दोनों दिखेंगे ए बी, तो आप लोग मात्र 5 मिनट में उस स्लाइड से क्या है, निकाल लेते हो, ठीक है। ध्यान रखना 5 मिनट में आप लोग देख के बता सकते हो कि किस प्रकार का इसमें ब्लड ग्रुप है। और ये एक्सपेरिमेंट जनरली ऐसे ही करने ना लगना, ठीक है, नहीं तो कोई जंग लगी हुई पेन होगी, गुच्चलो और पटाख से करने लगो, ऐसा नहीं। उसको थोड़ा सा जब भी आप करो तो स्लाइड हो, बढ़िया सफाई का ध्यान रखो, और एक पिन जो हो उसमें जंग ना लगी हो, पिन से आराम से करके एक ड्रॉप वो निकालिए आप और स्लाइड पर रखिए, और आराम से इसको स्प्रेड में डाल सकते हो, जहां पिन लगा है हल्का स्प्रेड लगा दो उस पर, खत्म, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। बात करेंगे हम अब इसी में एक आता है आरएच फैक्टर। देखिए क्या है, जब हमने देखा कि पहले तो ब्लड ग्रुप का पता नहीं था, कार्ड लैंड स्टीनर आए, इनने बता दिया कि 4 है, अब इसके अनुसार दिया जाने लगा, तब भी कुछ लोगों की मृत्यु हो रही थी रक्त चढ़ाने से। फिर उसका माइक्रोस्कोप से और अध्ययन किया गया, उसमें क्या पाया गया, उसमें जो अफ्रीका के वहां बंदर रहते थे, कुछ काले किस्म के कुछ गोरे किस्म के, उन पे एक्सपेरिमेंट किया। हाँ, ये काली खोपड़ी वाला बड़ा दिमागदार है, सारे एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर नहीं करता, पहले किसी बेजुबान जानवर के ऊपर करता है। ऐसे ही किया उसने कि पहले अगर मरेगा तो ये मरेगा, हमें क्या होगा, ठीक है, तो ये है, ठीक। ध्यान रखना जो आरएच फैक्टर की अवधारणा है, इसकी खोज 1940 ईस्वी में लैंड स्टीनर ने, ठीक है, लैंड स्टीनर एवं बीनर 2 वैज्ञानिक आते हैं, अफ्रीका में जाते हैं, वहां के जो मंकी होते हैं, बंदर होते हैं गोरी प्रजाति के, उनको पकड़ते हैं और उनको पकड़ के उनका रक्त लेते हैं और रक्तों का अध्ययन करते हैं। तो देखा गया कई जो बंदर हैं उनके में जो है एक विशेष प्रकार की और प्रोटीन है, और कई बंदरों में वो प्रोटीन नहीं है, ठीक है। जब वो आया इसके बाद देखा गया भारत में, तो कंपैरिजन की गई कि भारत के लोगों में ये तो प्रोटीन 80% लोगों में है लगभग, ठीक है। तो देखा गया कि है क्या, तो अर्थात किसमें, जिसमें ये प्रोटीन है उसको पाया गया, उसको कहा गया आरएच, क्योंकि ये आपका जो बंदर का नाम था उसका नाम था रीसस मंकी। क्या नाम था, रीसस मंकी था, ठीक है। तो रीसस का आरएच निकाल के रीसस
फैक्टर बना दिया उसी को। अब रीसस फैक्टर से जिस भी ब्लड ग्रुप वाले में यदि ये मौजूद है प्रोटीन, ठीक है, जो वाले प्रोटीन अगर यानी कि RH फैक्टर उसमें मौजूद है तो उसको A प्लस कहने लगे। क्या कहने लगे? प्लस। और इसके पॉजिटिव बोल सकते हैं, ठीक। और जिसमें नहीं है उसको क्या बोलने लगे? A निगेटिव। क्या बोलने लगे? नेगेटिव। अर्थात उसमें नहीं है तो नेगेटिव होगा और अगर है तो पॉजिटिव होगा। ऐसे ही फिर इसको बी वाले को भी बनाया गया। क्या किया गया? बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव। इसको भी बनाया गया ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव, ठीक है। और इसको ओ को बनाया गया ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। अर्थात 4 रक्त ग्रुप से जो आपके थे रक्त समूह थे उससे 8 बन गए, 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव। इस प्रकार से क्या हो गया? 8 रक्त समूह बन जाते हैं। अर्थात वर्तमान में ये आपके 8 रक्त समूह के देख करके आपका ट्रीटमेंट करते हैं अभी भारत में, ठीक है। तो ये रहा, इसका आपका पूछा जाएगा RH फैक्टर की खोज किसने की? तो लैंडस्टीनर एवं वीनर ने की 1940 ईस्वी में की, ठीक है। किसमें? तो आपकी रीसस मंकी था, एक बंदर था, अफ्रीका में रहता था और गोरी प्रजाति का था, ठीक है। तो ध्यान रखा, ये आपकी गोरी प्रजाति के लोग में ज्यादातर ये आपकी क्या होती है? पाई जाती है आपकी कौन सी? RH फैक्टर, ठीक। अब बात करते हैं आगे, एक आता है क्या होता है कभी कभी, यानी कि जो शादियां होती है ना हमारे यहाँ तो धार्मिक है, वैसे इंडिया में तो कुंडली मिलाते हैं, ठीक है। कुंडली मिलाई जाती है, कहीं आपको दिखाया जाता है, शंकराचार्य जी को दिखाया जाता है, पंडितों को दिखाया जाता है, ठीक है, ये सब चलता है। लेकिन हकीकत यही है, इससे पहले जब जाते थे तो ऋग्वैदिक काल में आपने पढ़ा है कि उस समय जो है काफी हद तक वैज्ञानिक तरीके से हम धार्मिक अनुष्ठान करते थे। वो तरीका अभी भी अपनाना चाहिए। जैसे एक ये देखा गया एरिथ्रोब्लास्टिक की प्रोसेस होती है, इसमें क्या होता है कि यदि जो RH नेगेटिव वाली अगर कोई फीमेल है, ये अर्थात RH नेगेटिव कोई भी होगा, ब्लड ग्रुप कुछ भी हो सकता है लेकिन नेगेटिव है किसका? फीमेल का। और आपका मेल जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। अर्थात चाहे A पॉजिटिव हो, B पॉजिटिव हो, AB पॉजिटिव हो या O पॉजिटिव, ठीक है। अगर मेल RH प्लस हो और फीमेल RH माइनस हो, दोनों की शादी अगर करा दी जाए तो शादी करने के बाद जब वो अर्थात उनसे जो संतान उत्पन्न होगी तो पहली संतान तो ये होगी नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन दूसरी संतान जब उनको होगी तो उसमें महिला की डेथ हो जाती है और बच्चे की भी डेथ हो जाती है कभी कभी। इसका कारण क्या है? इसी को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस बोलते हैं। और एरिथ्रोब्लास्टोसिस होते क्यों है? यही हमने बताया, यदि जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप की महिला हो और पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का पुरुष हो, इनकी शादी अगर हो जाती है और इसके बाद उनको बच्चा होता है, पहला बच्चा जब बनेगा इसके बाद उसकी एम्ब्रियोनिक सैक टूट जाती, जिससे क्या हो जाता? RH जो आपका यानी कि फीमेल का पॉजिटिव हो वो महिला में जाता है और भ्रूण के कारण अगला जब बच्चा होगा तो रिएक्शन कर जाता है और जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें हैं, जैसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस है तो इससे मर जाती है। अब इसकी जांच हो गई तो इसकी जांच हो गई तो आप लोग भी जागरूक हो। शिक्षा का हमने बताया महत्व होता है कि समाज में जीना सीखना, तो पढ़ने के साथ साथ जीना भी होना चाहिए। यदि आपका कोई नजदीकी या आपकी पर्सनल लाइफ में ऐसी आती है घटना, कोई भी आपकी वाइफ है या आपके कोई रिलेटिव है वो अगर नेगेटिव है और शादी उनकी होती है तो जो उनका बर होगा, ठीक है, या जो लड़के हैं अगर उनकी वाइफ है वो अगर जैसे नेगेटिव होती है और आप अगर नेगेटिव नहीं हो, पॉजिटिव हो और आपकी शादी होती है, तो ऐसी क्रिया से बचने के लिए, उनका रक्षा करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जब उनकी फर्स्ट डिलीवरी हो उस समय एक मार्केट में इंजेक्शन आता है जिसका नाम है एंटी-डी इंजेक्शन। क्या नाम है? एंटी-डी इंजेक्शन, या इसी को बोलते हैं एंटी एरिथ्रोब्लास्टिक इंजेक्शन, ठीक है। तो यही होता है एंटी-डी इंजेक्शन। इसको जब उनका जैसी बच्चा हो, बच्चा होने के 72 घंटे के अंदर क्या करो? 72 घंटे के अंदर उस महिला को जिसको डिलीवरी हुई है उसको ये इंजेक्शन दिलवा दो। इसके बाद नेक्स्ट बच्चा होगा तो वो नॉर्मल ही होगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी,
ठीक है। तो ये इंजेक्शन मार्केट में आता है, एंटी डी इंजेक्शन के नाम से आता है। ये आराम से यार आपकी डिलीवरी हो रही वहां पर जहां भी, जैसे मान लो हॉस्पिटल में हो रही तो वहां डॉक्टर तो लगा देते हैं अपने मन से, फिर भी अगर नहीं तो एक बार उनको याद दिला सकते हो आप, ठीक है। तो ध्यान रखना है, एरिथ्रोब्लास्टिस जो है क्रिया है, इसको रोकने के लिए एंटी डी इंजेक्शन मार्केट में आता है। बात करेंगे अभी इसी ब्लड ग्रुप में देखा गया क्या है कि एक नए वैज्ञानिक फिर आते हैं और जिनने आपके बॉम्बे ब्लड ग्रुप की खोज कर डाली। मतलब एक और ब्लड ग्रुप आया है, इसमें जो आपके बायम मिंडे नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया कि उसी में एक और एंटीजन को देखा। हमने बताया यहाँ एंटीजन ए था, बी था, ए बी था और जीओ था, कुछ भी नहीं। फिर इन्होंने बाद में देखा वहां पर एक एंटीजन और है, इसका नाम है OH, ठीक है। तो आपका एंटीजन OH है, अर्थात जिस भी व्यक्ति में OH एंटीजन पाया जाता है, कुछ में नहीं पाया जाता, लेकिन इसका ज्यादा इफेक्ट नहीं होता बॉडी पे। इसलिए बस इसका एक क्वेश्चन बनता है कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? वायम मिंडे ने। या पूछा जाए निम्न में से कौन सा नया ब्लड ग्रुप अभी खोजा गया, तो वो है OH आपका एंटीजन, ठीक है। ब्लड ग्रुप का नाम है बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो ये देखिए, ये सारा हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें हम पढ़ेंगे जो ब्लड में है कैसे वंशानुगति होती ब्लड की, कि पिता और माता में से जब उनका शादी के बाद बच्चे होते हैं तो कैसे बच्चों में ब्लड ग्रुप स्थानांतरण होता, कौन सा ब्लड ग्रुप पहुंच सकता है, कौन सा नहीं, इसको पढ़ेंगे। और आपको जो पूरा हमारे शरीर में जो हमने बताया रक्त का परिसंचरण तंत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। और एक आज का क्वेश्चन है आपके लिए, आपको बताना है कि जो आपका है कि ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, ये कमेंट्स में इसका आंसर देना है। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है WBC, नंबर 2 है RBC, नंबर 3 है प्लाज्मा और नंबर 4 है प्लेटलेट्स, ठीक। इनमें से आपको ऑप्शन में से क्लिक करके बताना है कि ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। थैंक्स, शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। जय हिंद।